सर एक समय था जब बाराबंकी जो है मादक पदार्थ तस्करी के लिए बहुत फेमस था, बड़ा नाम कुख्यात था बल्कि कहा जाए। उसके बाद फिर बहुत सी एक जनरेशन की जनरेशन तबाह हो गई इसके उपयोग में भी। फिर आपने एक ड्राइव चलाई बाराबंकी के अंदर और उसके बाद बहुत पूरी तरीके से अब कंट्रोलेबल देश में पहला स्थान मिला, जिसके लिए आपको सम्मानित भी किया जाएगा। तो सर कैसे ये अभियान सक्सेसफुल रहा है इतना? देखिए, आपका कहना सही है, चूँकि जनपद बाराबंकी में ओपीएम प्रोडक्शन, जो ओपीएम की खेती होती है, वो बहुत समय से होती है। और इसके कारण एक तरह का एक इकोसिस्टम बना हुआ है, जिसमें ड्रग पेडलर्स और ड्रग से रिलेटेड जो स्मगलिंग करने वाले लोग होते हैं, वो लोग हमेशा से यहाँ पे एक्टिव रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार ड्रग माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की एक मुहिम चलाई गई है पूरे प्रदेश में, और इसमें जनपद बाराबंकी में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। पिछले अगर 2-3 साल में हम देखें तो लगातार पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, जो ड्रग इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ हैं, सबके द्वारा जॉइंटली एफर्ट लिया जा रहा है। एक एनकॉर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक नई डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसके माध्यम से हम लोग मंथली बेसिस पे इसको रिव्यू भी करते हैं। तो लगातार इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। अगर हम केवल बाराबंकी की बात करें, कि केवल पिछले 1 साल की हम बात करें, तो बाराबंकी में करीब 600 से ज़्यादा मुकदमे एनडीपीएस के दर्ज किए गए हैं, जिसमें जितने भी ऐसे लोग जो ड्रग से संबंधित किसी भी इलीगल गतिविधि में हैं, उन सबके खिलाफ़ कार्रवाई की गई है। और इन 600 मुकदमों में मुझे लगता है कि करीब 134 करोड़ की ड्रग्स जो हैं वो सीज़ किए गए हैं। तो बहुत बड़ा क्वांटिटी है जो सीज़ किया गया है। और ड्रग से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है। अगर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की हम बात करें, तो करीब 93 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, केवल जो ड्रग माफिया से संबंधित लोग हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। करीब 78 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ उनकी सीज़ की गई हैं। जी। जो प्रोसिक्यूशन है एनडीपीएस का, उसको भी बहुत परस्यू किया गया है कोर्ट्स के थ्रू। और 80 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कि हम लोगों ने प्रोसिक्यूट करा के कन्विक्ट कराया है ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में। तो इन्फोर्समेंट जो मैक्सिमम लेवल पे पॉसिबल है, पिछले 2-3 साल से लगातार चल रहा है। और उसी का असर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि जो ड्रग का सप्लाई चेन है वो काफ़ी हद तक टूट गया है। देखिए, जो इन्फोर्समेंट की एक्टिविटीज़ है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं, जहाँ पे ड्रग का यूसेज अक्सर हम लोगों ने देखा है कि युवाओं में ज़्यादा होता है, उनके अगल बगल के जो ड्रग स्टोर्स हैं, उसमें मेजर इन्फोर्समेंट की एक्टिविटीज़ की जाए। तो इसमें जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज़ हैं हमारी, उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया। और स्कूल कॉलेजेस, खासकर जो मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसके अगल बगल के सभी स्टोर्स को हम लोगों ने प्रॉपरली चेक किया। उनमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ निकले जिसमें कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोगों को ड्रग्स दिए जा रहे थे या कफ सिरप्स दी जा रही थी। उनकी बड़ी मात्रा में सीज़र की गई है। लाइसेंस निलंबन का भी कार्रवाई की जा रही है। कुछ जो ड्रग्स कोरेक्स वगैरह के जो है, वो हम लोगों ने कुछ सप्लाई चेन लेवल पे भी सीज़र जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा की गई है। तो जो इस तरह की दवाइयाँ हैं जो लोगों के मेडिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में बच्चे उसको ड्रगिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उस पर भी लगातार इन्फोर्समेंट किया गया। जो एनसीपीसीआर है, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उसके द्वारा एक ये भी मुहिम लगातार चलाई जाती है, जिसमें कि स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग जागरूक करें, अवेयर करें कि ड्रग अब्यूज़ के क्या रिपरकशंस हैं। तो उसको भी लगातार हम लोग लेकर चल रहे हैं। हमारे माध्यमिक शिक्षा के लोग हों, शिक्षा के लोग हों, समाज कल्याण विभाग के लोग हों, एनजीओज़ कतिपय हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो इन सब के साथ मिलकर हम लोग लगातार जो है अवेयरनेस के कैंपेन्स हम लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो उसका भी असर बहुत अच्छा हम लोग को देखने के लिए मिला है। इन्हीं सब चीज़ों के फलस्वरूप जो एनसीपीसीआर है, उन्होंने पूरे कंट्री वाइड कुछ इंडिकेटर्स पे असेस किया और पूरे देश में बाराबंकी को बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया है उन्होंने। और इसी के संबंध में एक पुरस्कार भी है जो जनपद बाराबंकी को दिया जा रहा है आने वाले हफ्ते में। तो ये पूरी एक जॉइंट एफर्ट है, मतलब पुलिस की, ड्रग इन्फोर्समेंट के जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं या अन्य जो एजेंसीज़ हैं, वो कस्टम्स और जो एनसीबी है उनकी एजेंसीज़ हैं, तो सभी लोगों के द्वारा लगातार इसमें गतिविधि की जा रही है।